Hello children, today I'll start your new topic fractions. Children, I'll start this topic with an example. अब देखिए बेटा, मैंने इधर एक बिस्किट रखा है. ये मेरे पास एक बिस्किट है. मैं इसको खाने की सोच ही रही थी, तभी मेरी एक फ्रेंड मेरे पास आ गई. अब मेरी फ्रेंड आ गई तो क्या करेंगे हम? शेयरिंग करेंगे. हम दोनों इसको मिलकर खाएंगे. तो मैं क्या करूंगी बेटा? बिस्किट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी. देखिए 1 पार्ट ये, 1 पार्ट ये, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी. तो ये कितना पार्ट हो गया बेटा? हाफ. कितना हो गया बेटा? हाफ. और ये वाला कितना हो गया? हाफ. तो हाफ मेरी फ्रेंड खा लेंगी और हाफ मैं खा लूंगी. दूसरी बार जब मैं बिस्किट खाने लगी तो मेरी एक और फ्रेंड आ गई. अब बिस्किट तो मेरे पास बेटा एक ही है, 1 ही है. तो अब मुझे इसे हम कितने हो गए? मेरी 2 फ्रेंड्स और एक मैं. अब मुझे इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके खाना है. मतलब मुझे सभी को देना है इक्वली, हम सबको मिलकर खाना है. तो मैं क्या करूंगी? मैं इस बिस्किट्स के 3 पार्ट्स करूंगी. बेटा मैंने उस बड़े बिस्किट के 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए, जिससे मेरी दोनों फ्रेंड्स को भी बिस्किट मिल जाए और मुझे भी मिल जाए. तो हम तीनों मिलके खाएंगे एक एक पार्ट. तो मैंने पूरे एक बिस्किट के कितने पार्ट्स कर दिए? 1 2 3. ईच पार्ट, ये वाला पार्ट है, कितना हो गया बेटा? 1/3. ये कितना हो गया? 1/3. ये कितना हो गया? 1/3. ये हम कैसे लिखते हैं? ये देखिए पूरा मेरा एक बिस्किट था, तो मैंने उसके कितने पार्ट्स करे? 3. मैंने कितने पार्ट्स करे? 3. और ये 3 में से कितना पार्ट है? 1. ये 3 में से कितना पार्ट है? 1. और ये 3 में से कितना पार्ट है? 1. तो हम इसको कैसे बोलेंगे बेटा? 1/3. एक पार्ट को क्या बोलेंगे? 1/3 पार्ट. Children, what you have learned from the example, fractions name equal parts of an object or a group. fraction का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के या ग्रुप के इक्वल पार्ट्स करने. Now let us see the meaning of halves. Halves means 2 equal parts. जब भी आप किसी चीज के, सपोज यू हैव 1 चॉकलेट, आपके पास एक चॉकलेट है, आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी, तो एक पार्ट कितना हो गया बेटा? 1/2. तो 2 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड हाफ्स. आप 2 इक्वल पार्ट्स हैं, उनको क्या बोलेंगे? हाफ. या आप 1/2 भी बोल सकते हैं. 1/2 को हम क्या बोलते हैं? 1 हाफ. 1 half means 1 part out of 2 equal parts. It is written as 1/2. 1/2 बेटा इसका मतलब क्या है? देखिए आपने इस चॉकलेट्स के टोटल कितने पार्ट्स किए? 2. तो आप लिखेंगे 2 पार्ट्स किए, और ये वाला जो पार्ट है ये 2 में से 1 पार्ट है. ऐसे ये पार्ट जो है ये 2 पार्ट्स हमने किए एक चॉकलेट के, और उसमें से 1 पार्ट है. तो जो एक पार्ट है, मतलब जो आपने एक बड़ी चॉकलेट के 2 पार्ट्स किए, तो उसमें से जो एक पार्ट है उसको आप क्या लिखेंगे? 1/2. आप इसको क्या बोलेंगे बेटा? हाफ. 1 हाफ. और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा. कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं. अब आप देखिए इस पिक्चर के अंदर, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप शेडेड पार्ट या कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? देखिए ये सर्कल है, इसके अंदर से हाफ सर्कल कलर किया हुआ है और हाफ आपका ब्लैंक है, प्लेन है. तो आप जो हम अगर कलर पार्ट के लिए, जो हमारा कलर्ड पार्ट है उसके लिए फ्रैक्शन लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे? इस सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट्स में. टोटल कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में. उसके अंदर से जो कलर्ड पार्ट है वो कितना है? 1. और प्लेन वाला भी कितना है? 2 में से 1. तो दोनों के लिए क्या क्या फ्रैक्शन आएगा आपका? प्लेन पार्ट के लिए भी 1/2 आएगा और कलर्ड पार्ट के लिए भी 1/2 आएगा. ऐसे और एग्जाम्पल है देखिए, तो वो भी सब 1/2 1/2. उन सब के लिए भी आप क्या लिखेंगे? 1/2. हाफ लिखेंगे. 1 हाफ. 1/2. कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड्स. थर्ड्स मीन्स बेटा 3 इक्वल पार्ट. जब भी आप किसी चीज की, सपोज एक ये पिज्जा है, इसके मैंने 3 इक्वल पार्ट्स करे, तो हर पार्ट के लिए जो 3 पार्ट हुए, उस हर एक पार्ट के लिए आप क्या फ्रैक्शन लिखेंगे? आपने पूरे पिज्जा के कितने पार्ट्स किए? 3. 3 में से ये वाला एक कितना है? 1. तो 1/3. 1/3. इसको क्या बोलेंगे? 1/3. एक पार्ट जो है इसमें से, उसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/3. इसका भी 1/3, इसका भी 1/3 और इसका भी 1/3. आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और एक पार्ट के लिए फ्रैक्शन होगा 1/3, जिसको आप क्या बोलेंगे? 1/3.
थर्ड। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कुछ शेप्स हैं। अब ये वाली शेप्स देखिए, आपकी इस शेप के अंदर इस शेप को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में, 1 2 3। अब जो शेडेड पार्ट है, आप देखिए कलर्ड पार्ट है, उसका फ्रैक्शन क्या होगा? 3 पार्ट में से एक पार्ट शेडेड है। अब मैं आपसे बोलूं कि जो अनशेडेड पार्ट है, जो यानी कि जो पार्ट ब्लैंक है, उसका फ्रैक्शन क्या होगा? देखिए ये 2 है, तो 3 में से जो 2 पार्ट हैं आपके, वो कैसे हैं? प्लेन है। तो प्लेन पार्ट के लिए क्या फ्रैक्शन होगा? 2/3। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ्स। अब ऐसे ही आप किसी चीज को, सपोज इसी पिज्जा को आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। आपके पास एक पिज्जा है, आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हर एक पार्ट के लिए क्या फ्रैक्शन होगा? 4 में से 1। मतलब 4 पार्ट आपने किए टोटल, और उसमें से ये एक पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे? 1/4। 1/4 ये, 1/4, 1/4 एंड 1/4। तो जो पूरा पिज्जा था आपका, कंप्लीट 1 पिज्जा था, उसके आपने 4 इक्वल पार्ट्स किए, तो हर एक पार्ट के लिए जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/4। आप इसको 1/4 भी बोल सकते हैं, या 1/4 भी आप कह सकते हैं इसको। शेप्स दी हुई हैं, देखिए इसके अंदर कलर भी किया हुआ है। तो जो कलर पार्ट का एक इस वाली शेप को देखिए, इसके अंदर इस शेप को 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन कितना होगा? मैंने आपको बताया था, आपको फ्रैक्शन बार बनानी होती है, नीचे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जिसके अंदर आप डिवाइड करते हैं। आपने टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 4 पार्ट्स में। उसके अंदर कलर वाला पार्ट कितना है? 1। अब मुझे ये जो ब्लैंक वाला पार्ट है आपका, मतलब जो अनकलर्ड पार्ट है, उसके लिए फ्रैक्शन लिखना होगा, तो मैं कैसे लिखूंगी? देखिए पिक्चर के टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4, और उसके अंदर से जिनके अंदर कलर नहीं हुआ हुआ वो कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3। 3/4 मेरा अनकलर्ड पार्ट के लिए, और 1/4 कलर्ड पार्ट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक, मोर देन 1 आउट ऑफ मेनी इक्वल पार्ट्स। अब बेटा इसको अगर सिंपल आप लैंग्वेज में बोलें तो देखिए, एक मेरे पास केक है, उसके मैंने 3 इक्वल पार्ट्स करे, 1 2 3। तो हर एक पार्ट के लिए मेरा क्या फ्रैक्शन हुआ? 1/3, 1/3 एंड 1/3। अब इन 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स मैंने ले लिए और एक पार्ट अपनी फ्रेंड को दे दिया, तो मुझे कितना केक मिला? देखिए कितना मिला? एक 1/3 और ये वाला 1/3। मेरे पास कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं, यानी टोटल केक के मैंने कितने पार्ट्स करे? 3। उसमें से मेरे पास कितने हैं? 1 2 2। 2/3 पार्ट मेरे पास है, और जो बचा हुआ 1/3 पार्ट है वो मेरी फ्रेंड को मैंने दे दिया। एग्जाम्पल देखते हैं, एक सैंडविच लेते हैं। सैंडविच के 4 इक्वल पार्ट्स किए मैंने, 1 2 3 4। 1 2 3, 3 पार्ट्स तो मैंने खा लिए और एक पार्ट मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिया। तो मेरे पास जो मैंने जितने सैंडविच खाए उसका क्या फ्रैक्शन होगा बेटा? देखिए पूरे सैंडविच के मैंने कितने इक्वल पार्ट्स करे? 4। कितने पार्ट्स करे बेटा? 4। 4 में से 1 2 3, 3 पार्ट्स तो मेरे पास है, और एक पार्ट जो है वो मेरी फ्रेंड के पास है। तो मेरी फ्रेंड वाले पार्ट का फ्रैक्शन हुआ 1/4, और जो मैंने खाया, मैंने 3 पार्ट्स खाए, तो जो मेरे वाले पार्ट है उनका क्या फ्रैक्शन हुआ? 3/4, और आप कह सकते हैं 3/4। सी सम मोर एग्जाम्पल्स। देखिए एक पिक्चर है, उसके अंदर इस पिक्चर को इक्वली डिवाइड किया गया है 1 2 3 4 5। 5 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 5 पार्ट्स में। अब उसके अंदर जो कलर्ड पार्ट है वो कितना है? 1 2 3। कलर्ड पार्ट कितना है? 5 में से 3। तो आप इसका फ्रैक्शन क्या हो गया कलर्ड पार्ट का? 3/5। आप इसको कैसे रीड करेंगे? 3/5। नीचे वाले पार्ट को कैसे पढ़ते हैं? 5th। ऐसे ही इसका देखिए 2/5, 5/8, 7/12। ये THS आता है बेटा इसके एंड में, जो नीचे वाला जो नंबर होता है उस नंबर के एंड में THS आता है। आप उसको कैसे पढ़ेंगे? 5th, 8th, 6th, 12th। टू द नेक्स्ट पार्ट। देखिए बेटा मैंने एक फ्रैक्शन लिखा है 3/4। इस 3/4 में जो ऊपर वाला मेरा नंबर होता है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और उसके बाद ये जो लाइन डालते हैं 2 नंबर्स के बीच में, जो हम एक लाइन डालते हैं
दिस लाइन इज कॉल्ड फ्रैक्शन बार। इस लाइन को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन बार। और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर, और बीच में इन दोनों नंबर्स के बीच में जो लाइन हम लगाते हैं उस लाइन को हम कहते हैं फ्रैक्शन बार। टॉपिक इज फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। For this topic, look at example number 1. Represent 4/7 on the number line. तो आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 4/7, आपको इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। इसलिए आपको सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उस लाइन के ऊपर आपको A और B यानी 0 और 1 मार्क करना है, और 0 और 1 के बीच में आपको इस लाइन को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे इस नंबर का डिनोमिनेटर कितना है बेटा? 7। तो आप 0 से 1 के बीच में इस नंबर लाइन को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास 7 इक्वल पार्ट्स आ गए। अब हमारा नंबर क्या है? 4/7। तो हमारा जो हमने इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, 0 के बाद जो हमारा ये वाला पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा 1/7, नेक्स्ट होगा 2/7, देन 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 1 मीन्स 7/7। 1 क्या है? 7/7, यानी यहाँ पर ये नंबर पूरा कंप्लीट 1 आ जाता है। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 4/7। सो 4/7 हमारा कहाँ आएगा बेटा? यहाँ पे 4/7। सो दिस इज द पॉइंट जो हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो इसके ऊपर हम लिख देंगे P।